हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ डाइट पोहा की रेसिपी। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी और सिंगल सर्विंग में हमें केवल 289 कैलोरीज मिलती हैं। हाई इन प्रोटीन्स और हाई फाइबर रेसिपी है ये। इस रेसिपी को हर कोई अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिन्हें भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे 2000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स पोहा की रेसिपी। जनरली हम पोहा राइस फ्लेक्स या फिर पोहा से बनाते हैं, लेकिन आज मैं उसकी जगह यहाँ पे ओट्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैं ले रही हूँ यहाँ सबसे पहले एक छोटा सा प्याज, इसका वज़न 30 ग्राम है। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा मटर लिया हुआ, ये हरा मटर फ्रेश हरा मटर है, इसका वज़न 15 ग्राम है। एक छोटे साइज़ का मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च लिया हुआ है, थोड़ा सा मैंने कैरेट लिया है और मिर्ची यहाँ पे 2 लिया है। मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार लेनी है। इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। पैन यहाँ पे गर्म हो गया है, इसमें मैंने 1 चम्मच का तेल ऐड किया है और अभी मैं इसमें 10 ग्राम का शेंगदाना या फिर पीनट्स ऐड कर रही हूँ। अगर आप थायराइड में शेंगदाना नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप ग्रीन पीस की क्वांटिटी को 15 ग्राम से 30 ग्राम कर लीजिएगा। शेंगदाना फ्राई होने के बाद थोड़ा सा इसमें मैंने जीरा ऐड किया है, थोड़ा सा हमें इसमें करी लीव्स या फिर कड़ी पत्ता ऐड करना है। इसे फ्राई करके अभी मैं इसमें ग्रीन पीस ऐड कर रही हूँ। ग्रीन पीस फ्राई होने के बाद प्याज ऐड करना है और जितनी भी कटी हुई सब्जियां हैं ये सब हमें इसमें ऐड करके इसे अच्छे से फ्राई करना है और इसे ढककर 2 से लेकर 3 मिनट तक अच्छे से कुक होने के लिए रहने देना है। जब तक सब्जियां कुक होती हैं, चलिए अब देखते हैं कि हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए कितनी मात्रा में ओट्स लेना है। मैं यहाँ पे 1/3 कप का ओट्स ले रही हूँ, इसका वज़न 40 ग्राम है। स्पून से अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पे करीब 6.5 चम्मच के आसपास का रोल्ड ओट्स लिया हुआ है। रोल्ड ओट्स ग्लूटेन फ्री ओट्स होता है। आप चाहे तो इंस्टेंट ओट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो ग्लूटेन फ्री होना चाहिए अगर आपको पीसीओडी में या फिर थायराइड में ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है तो। अभी मैंने रोल्ड ओट्स को अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी निकाल कर इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसे ढककर 5 मिनट के लिए रहने दिया है। यहाँ देखेंगे तो सब्जियाँ अभी कुक हो गई हैं और अब हमें इस रोल्ड ओट्स को इन सब्जियों में ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है और ढककर इसे 2 से लेकर 3 मिनट तक कुक होने के लिए रहने देना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तो ये रोल्ड ओट्स जो हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और हमारा जो ओट्स पोहा है ये बनकर रेडी है। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड किया है। ये सिंगल सर्विंग है। सिंगल सर्विंग में हमें 289.46 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 9.47 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 34.76 ग्राम, फैट 11.36 ग्राम और फाइबर 8.35 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है फ्रेंड्स ये रेसिपी। इवन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी इस रेसिपी को दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप सभी ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप ट्राई करेंगे इसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है। यानी उसमें कितनी कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।